अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में आपके साथ अपने फुल डे रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह से हम हाउसवाइफ अपने कामों को मैनेज करती हैं और पूरा दिन किस तरीके से हम अपने घर के कामों को करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी थी और ये मॉर्निंग का टाइम था और सबसे पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया बच्चों के लिए। रात मैंने दूध को उबाल दिला के फ्रिज में रखा था और माशाल्लाह से ओवरनाइट फ्रिज में पड़ा रहे तो दूध के ऊपर जो बलाई होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है। तो हाफ़ बलाई दूध के ऊपर से उतार लेती हूँ, हाफ़ दूध के ऊपर ही रहने देती हूँ। चाय वगैरह में बच्चों के इस्तेमाल में ले आती हूँ उसको, क्योंकि दूध के ऊपर से अगर हम फुल मलाई उतार लेती हैं ना तो उस दूध का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि फुल फ़ैट दूध होता है और फ़ैट ही अगर आपने उतार लिया तो पीछे आपके पास क्या बच जाता है। तो हाफ़ मलाई दूध से मैं उतार लेती हूँ और हाफ़ दूध के ऊपर ही पड़ी रहने देती हूँ। एक दो दफ़ा वीडियोस में ना मैंने पूरी मलाई उतारी है। चाय में तो मैं बिल्कुल मलाई डाल के चाय को नहीं पकाती। हाँ, जब चाय पक जाती है उसके बाद मैं उसमें एक एक चम्मच बच्चों के दूध में या बच्चों की चाय में जो है मलाई डाल देती हूँ। तो लोग कह रहे थे कि आपने पूरी की पूरी मलाई उतार दी है तो दूध का क्या फ़ायदा, दूध तो पीछे लस्सी बच गई है। तो जी दूध के ऊपर ठीक है, अगर आप सिंपल दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है ना मलाई तो मैं रहने देती हूँ, लेकिन अगर आप चाय वगैरह के लिए दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर मलाई का कोई भी मकसद नहीं बनता, क्योंकि पकते टाइम आपको पता है कि मलाई जो है वो सारी स्टेन हम कर लेते हैं तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रहता। हाँ, मैं मलाई उतार के जब चाय मेरी पूरी कुक हो जाती है स्टेन करके कप वगैरह में डाल देती हूँ, फिर इसके ऊपर एक एक चम्मच बच्चों को मलाई डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊं कि भाई ऐसा होता है। तो दूध का फ़ायदा हम लोग लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर लेते हैं। ये नहीं है कि मलाई उतार के मक्खन और देसी घी में इस्तेमाल कर लिया, बल्कि मलाई को हम यूज़ करते हैं। तो मैं इस तरीके से बच्चों को देती हूँ। मॉर्निंग में बच्चों को चाहिए होता है पराठा, लच्छेदार पराठा चाहिए होता है। तो वो तरीका आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से मैं पराठा बनाती हूँ। तो पराठा बनाते वक्त जिस टाइम मैं खुशका डालती हूँ ना उसी वक्त मैं एक या दो पिंच इसके ऊपर जो है ना नमक का डाल देती हूँ। तो चाय के साथ ना बच्चे नमकीन पराठा आराम से खा लेते हैं। अगर रात का कोई सालन हो तो वो ले लेते हैं, नहीं तो पराठा और चाय बच्चों की फेवरेट होती है। अब तो आपको पता है वैसे भी गर्मी आ गई है और गर्मियों में तो पराठा हो और साथ में चाय हो, सालन वगैरह को कोई ख़ास नाश्ते में इतना दिल नहीं चाहता है। तो बस इसी तरह से कभी अचार ले लिया और कभी चाय के साथ आराम से बच्चे जो हैं वो अपना ब्रेकफास्ट डन कर लेते हैं। और पराठा आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसके बाल इतने मज़े के बने थे ना, जैसे मैंने सेंटर से पेड़ा बना के काट के ऊपर नीचे लेयरिंग की थी ना पेड़े की, इसी तरह से अगर आप भी बनाएंगे ना तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ब्राउन आटा यूज़ करती हूँ, वाइट आटा में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। पहले यूज़ करते थे लेकिन फिर हमने छोड़ दिया, अब हम ब्राउन आटा यूज़ करते हैं। तो ब्राउन आटे का पराठा भी इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं। तो नाश्ता कुक हो चुका था, चाय वगैरह भी बन चुकी थी। अब ये चाय को मैं स्टेन करके ना इसके अंदर एक एक चम्मच जो है वो मलाई का डाल देती हूँ। चाय को जब हम पकाते हैं तो उसके अंदर मलाई डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो तो सारी स्टेन हो जाती है, उसका तो असर रहता ही नहीं है। तो बेहतर है कि आप बाद में चाय को पका के एक एक चम्मच मलाई का डाल दें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है उससे जायका भी चाय का बढ़ जाता है और आराम से बच्चे भी पी लेते हैं। तो पराठे वगैरह और नाश्ता वगैरह मैंने रेडी कर लिया, बच्चों को मैंने दे दिया। तकरीबन आज हम सैटरडे था तो काफ़ी लेट हो गए थे, तो तकरीबन बज गया था जी 11-12 का टाइमिंग हो रही थी आराम से। नाश्ते से फारिग होकर बर्तन वगैरह समेटे, बर्तन धुले हुए बर्तन जहाँ जहाँ से मैंने रखने होते हैं लिए होते हैं वहाँ वहाँ मुझे रखने होते हैं। फिर बाद में जी हम बाकी का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें दोपहर का खाना है। तो गर्मी में दोपहर का खाना तो ज़ाहिर है गर्मियों में खाया जाता है, क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं तो बच्चे जो हैं वो उनको जल्दी भूख लग जाती है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ जी दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने में आज मैंने बनाई है भिंडी। भिंडी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी थी कि मैं भिंडी किस तरह से बनाती हूँ। सेपरेट सेपरेट चीज़ों को आप पकाते हैं ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं भिंडी पकाती हूँ, चाहे वो तवे वाली हो चाहे वो कढ़ाई में हो, किसी भी तरीके से भिंडी पकाती हूँ तो मेरा तरीका सेम ही होता है। सब कुछ मिर्च मसाले और प्याज टमाटर भिंडी वगैरह डाल के इसके ऊपर जो भी स्पाइसेस ऐड करने होते हैं, जैसे सुरख मिर्च का पाउडर मैंने 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच मैं यहाँ पर हल्दी का डाल के ना तो बस यहाँ पर इसको कुक करेंगे।
गरम मसाला भी मैंने 1 चम्मच डाला था और ऑयल इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। इसको मिक्स करके ना तो बस मैं रख दूँगी लो फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम पे पहले 15 मिनट हम इसको पकाएंगे, फिर लो कर देंगे तो बहुत अच्छे से भिंडी जो है ना सेपरेट सेपरेट पकती है, जुड़ती नहीं है, बिल्कुल सेपरेट और अकेली और जायकेदार मज़ेदार भिंडी पकती है। तो भिंडी पकाना मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है। भिंडी के बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करते हैं, फिर भिंडी को फ्राई करते हैं। वो थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है, तो इस तरीके से ट्राई करके देखिए, सेम ही भिंडी बनेगी, टेस्ट में भी वैसे भी बहुत अच्छी भिंडी बनती है। तो मैं तो हमेशा से मेरा यही तरीका है भिंडी पकाने का, तो मैं इस तरह से ना भिंडी जो है वो कुक कर लेती हूँ। तो दोपहर में मैं तो कोई ख़ास जो है वो चीज़ नहीं खाती, खाना वगैरह तो दोपहर में मैं नहीं खाती। सिर्फ 2 टाइम्स मैंने खाना खाना होता है। अब्दुल्ला और अमल जो हैं वो खाते हैं दिन में खाना, और क्योंकि बच्चे हैं उन्हें भूख बहुत जल्दी लग जाती है, तो नाश्ते के बाद 3 से 4 बजे तक मैंने अपना खाना रेडी करना होता है, क्योंकि बच्चों को जब का सबके पास पढ़ने से पहले ना उन्हें खाना लाजमी खाना होता है। तो मैं कभी अगर मेरा दिल चाहता है दोपहर में तो मैं सैलड वगैरह कट करके वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे अपने लिए मैं सैलड ले रही हूँ। सैलड में कोई ख़ास चीज़ मैं नहीं खाती, टमाटर और प्याज वगैरह मैं नहीं खाना पसंद करती। तो यहाँ पर सिर्फ जो है ना मैं खीरे वगैरह कट कर लेती हूँ, हल्का सा इसके ऊपर नमक डाल लेती हूँ, और बस दोपहर में मैं यही लेती हूँ। आजकल बहुत मज़े के आपको पता है दोपहर में हाँ, अगर हम पीछे चले जाएं तो तंदूर की रोटी के साथ भिंडी का सालन हो, साथ में सलाद कट किया हो, दोपहर में लस्सी हो, तो यकीन करें ना इतना कोई मज़ा आता है ना खाना खाने का कि मतलब बिल्कुल वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन हम शहरों में ये चीज़ें हम मिस करते हैं, गाँव वाली, क्योंकि गांव साइड पे या इधर उधर तो खाने को मिल जाती है तंदूर की रोटी और साथ में लस्सी वगैरह। और जब सब मतलब दोपहर का खाना सब खाते थे, अब्बू वाला वक्त, अम्मी वाला वक्त याद आ जाता है हमें, तो सब मिल बांट के खाते थे, तो वहाँ पर खाने का मज़ा ही अलहदा होता था। अब तो बस ये खुद खाना होता है, तो कोई ख़ास हम खाना नहीं खाते। अच्छा, भिंडी को रख के भूल नहीं जाना है, साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते जाना है। मैं एक दफ़ा इसमें चम्मच हिला के ना तो अपना खीरा काट के ना आराम से बैठ के मैंने पहले खीरा खाया, उसके बाद जो था ना फिर मैं साथ साथ पकता चला गया था सालन, और मैं उसको भी देखती गई थी। तो बस हम हाउस वाइफ्स के यही काम होते हैं छोटे छोटे, जो सारे दिन में हम लोगों ने इनकम्प्लीट करना होता है। अच्छा, भिंडी जो है ना इतने आधे घंटे में ना इस तरीके से अगर भिंडी पकाएंगे ना तो इजीली बन जाती है। सब मसाले मिक्स करके तवे पे भी बन जाते हैं। तवे पे कढ़ाई से ज़्यादा फास्ट भिंडी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस जी आधे घंटे में मेरी भिंडी तैयार हो गई। बच्चों को स्कूल पारा जाने से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। तो दोपहर टाइम तक की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है, रात की मुझसे शेयर नहीं हो सकी। रात में हमने यही सालन इस्तेमाल कर लिया था रोटी के साथ। तो बस ये वीडियो का भी अख्ताम हो गया, एंड हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।